अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है लूप कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग के पार्ट को अब शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे कि लूप कंस्ट्रक्ट हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लूप हमारे पास क्या है। भाई लूप कंस्ट्रक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि लूप हमारे पास, सबसे पहले हमें पता हो कि लूप हमारे पास क्या है। व्हाट इज एन लूप? लूप क्या है? लूप हमारे पास स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट रिपीट अगेन एंड अगेन इज नोन एज एन लूप। ठीक है, लूप क्या होती है? लूप हमारे पास स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट that repeat again and again। जी, लूप हमारे पास स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट है दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो रही होती है और बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाती है? वो स्टेटमेंट हमारे पास होती है लूप कि एक प्रोग्राम के अंदर जब हम लोग लूप की बात करते हैं तो लूप हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रही होती है और बार बार एग्जीक्यूट हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। ठीक है, तो वो जब रिपीट हो रही होती है उसको क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। अब कंस्ट्रक्ट, व्हाट इज एन कंस्ट्रक्ट? अब कंस्ट्रक्ट हमारे पास क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमारी लूप को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, construct is a structure that repeat loop। ठीक है, our statement। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट को या लूप को बार बार रिपीट करवा रहा होता है वो स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है कंस्ट्रक्ट। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइटरेटिव भी कहते हैं। जी, सिंपल आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। लूप क्या होती है? लूप हमारे पास स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट हो रही होती है एग्जीक्यूशन के दौरान। तो वो हमारे पास वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? लूप कहलाती है। और कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट एक स्ट्रक्चर है, खाका है जो मेरी लूप को रिपीट करवाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। अब यानी कि ये तो बात होगी कि हमने भाई लूप ये पता चल गया कंस्ट्रक्ट, भाई व्हाई वो यूज, हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है, वाई वो यूज लूप कंस्ट्रक्ट। हो सकता है मैंने एक ना कुछ स्टेटमेंट रिपीट करवानी हो 10 टाइम्स। ठीक है, लाइक मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान रिपीट करवाऊँ मैं अपनी प्रोग्राम में 10 टाइम्स। ठीक है, तो लूप को इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्टेटमेंट को स्पेसिफिक टाइम के लिए रिपीट करवाने के लिए। लाइक मैं कह रही हूँ कि 10 दफ़ा मेरा पाकिस्तान प्रिंट करवा दे, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं लूप को इस्तेमाल करूँगी जो मेरी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। और एक हो सकता है मैं सीक्वेंस चलाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरे वो 10 नंबर्स प्रिंट करवा दे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीक्वेंस के लिए कि मैं सीक्वेंस वाइज अपने नंबर्स को प्रिंट करवा सकूं तो उसके लिए भी मैं लूप का इस्तेमाल करती हूँ। अब तो ये तो हो गया कि लूप ये इसका कि यूजेज क्यों इस्तेमाल किया जाता है लूप को। हो सकता है मैंने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना हो या मैं अपनी स्टेटमेंट को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रिपीट करवाना चाह रही हूँ। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। How many types of loop? There are 3 types of loop that we discussed in this chapter. The first one is while loop. ठीक है, पहली जो लूप की टाइप है हमारे पास वो while loop है। उसके बाद है do while और थर्ड में हमारे पास आ रही है for loop। There are 3 types of loops that we discussed in this chapter. These are while loop, do while loop and for loop.
अब हम देखेंगे कि लूप के अंदर वाइल लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, डू वाइल का क्या कॉन्सेप्ट है एंड फॉर वाइल का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर वाइल नहीं सॉरी फॉर लूप है। ठीक है, सिंपल फॉर लूप। तो हमारे पास 3 लूप्स हैं जिसमें हमारे पास वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। अब हम लोग वाइल लूप को डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप क्या होती है, इसकी वर्किंग किस तरह है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। जी, हमारा जो टॉपिक है वो आज का है वाइल लूप। वाइल लूप हमारे पास प्रोग्रामिंग में सबसे सिंपल लूप है। ठीक है, सिंपल लूप है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, इसको कॉमनली इसी लूप को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमने तो कह दिया कि वाइल लूप हमारे पास सिंपल लूप है और इसको कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब सी लैंग्वेज के अंदर ये क्या करती है, वाइल लूप तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, लाइक मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा पाकिस्तान प्रिंट हो 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 टाइम वो प्रिंट करवाएगा, जिधर मेरी वैल्यू 6 चले जाएगी वो मेरी प्रिंट नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही 5 तक की है। तो मेरे पास जो वाइल लूप होती है स्टेटमेंट प्रिंट करवाती है तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो ये क्या है भाई, execute statement until condition is false। जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है मेरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती रहेगी। ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या है भाई, क्यों इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप को, व्हाई वी यूज वाइल लूप। सबसे पहली बात आती है कि हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हमें हमारी आइट्रेशन का पता ना हो कि हमने कितनी टाइम के लिए इसको रिपीट करवाना है एडवांस में, हमें नहीं पता कि मैं जो स्टेटमेंट उसको रिपीट करवाने जा रही हूँ वो कितने टाइम्स मैंने उसको रिपीट करवाना है, तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पहले एडवांस में आइडिया नहीं होता। is not known in advance। हमें जब पहले नंबर ऑफ आइट्रेशन का नहीं पता कि मैंने कितनी टाइम्स अपनी लूप को रिपीट करवाना है, मैं अपनी स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा रिपीट करवाने जा रही हूँ, मुझे अभी उसका पहले नहीं आइडिया, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, मैं वाइल लूप इस्तेमाल करूँगी जिसमें मुझे कोई नहीं पता कि मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है। ये तो हो गया भाई वाइल लूप कि क्यों वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर सबसे सिंपल लूप और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लूप हमारे पास वाइल लूप होती है। वाइल लूप क्या करती है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती रहती है तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये क्या करेगी, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगी, एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी। और देन व्हाई वी यूज वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है, कितने टाइम्स मेरी लूप रिपीट करेगी, तो तब मैं क्या करूँगी, मैं वाइल लूप को इस्तेमाल करूँगी। ये तो हो गया कि भाई व्हाई वी यूज अ वाइल लूप। अब हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर। वाइल लूप का मेरे पास सिंटैक्स क्या है, मैं उसको किस तरह लिखती हूँ वाइल लूप को। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। जी, इसका सिंटैक्स है हमारे पास वाइल लूप का। पहले आएगी मेरे पास वाइल, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, फिर मेरे पास वाइल की बॉडी जिसमें मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगी। मे बी वो स्टेटमेंट 1 ही हो, मे बी स्टेटमेंट 2 से सो ऑन, जितनी भी मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं स्टेटमेंट n तक इसको प्रिंट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पहले मैं किस तरह लिखूंगी, इसका सिंटैक्स क्या है, पहले वाइल, वाइल के अंदर कंडीशन, कंडीशन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस में उसकी बॉडी आ जाएगी जहाँ पे मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगी, जो भी स्टेटमेंट मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो ये मेरे पास वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, अब जो कंडीशन होती है उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। ठीक है,
अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे आपके पास ग्रेटर लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल, इज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एन इक्वल, लेस देन एन इक्वल, ग्रेटर देन एन इक्वल, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन मतलब आपकी कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, लाइक ए इज इक्वल टू 5 या ए ग्रेटर देन एन इक्वल टू 5, ए इज नॉट इक्वल टू 2, इस तरह करके, ठीक है, जिसमें आपकी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो। हमने वाइल के अंदर कंडीशन जो लगानी है, वो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये मेरे पास सिंटैक्स है कि मैंने प्रोग्राम के अंदर वाइल लूप को लिखना किस तरह है। सबसे पहले वाइल लूप के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लगेगी, कंडीशन, कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या लगवाऊंगी, लूप की जो बॉडी होगी जिसमें मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाने जा रही हूँ, वो स्टेटमेंट, एंड पे सेमीकोलन, स्टेटमेंट 1 टू सो ऑन, मैं जितनी भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रही हूँ वो मैं स्टेटमेंट उसकी लूप की बॉडी में लिखूंगी। तो ये मेरे पास सिंटैक्स है वाइल लूप का, कि वाइल लूप को किस तरह लिखा जाता है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कि वाइल लूप की वर्किंग क्या है, वाइल लूप काम किस तरह करता है। तो इधर ही हम लोग इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ वाइल लूप, सबसे पहले वाइल लूप में मैं इसका क्या करूंगी, फ्लो चार्ट बनाऊंगी, ठीक है, फ्लो चार्ट से मैं देखूंगी कि ये काम किस तरह करती है। अब फ्लो चार्ट में क्या है भाई, डायमंड शेप, डायमंड शेप के अंदर कंडीशन, ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो प्रिंट करवा दे स्टेटमेंट, होपफुली आपको ये नज़र विजिबल हो। एक्चुअली उधर स्क्रीन कम है तो मैं इधर आपको कर देती हूँ। कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट, जो कंडीशन है वो आपकी डायमंड शेप में आएगी, जो स्टेटमेंट है वो रेक्टेंगल शेप में आएगी, ठीक है। अगर मेरी स्टेटमेंट, मेरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल के अंदर क्या होगा, अगेन वो रिपीट होगा, कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, एक दफ़ा स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली, स्टेटमेंट 2, वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हो तो टर्मिनेट, अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जैसे ही फॉल्स होगी वो बाहर निकल जाएगा, अगर ट्रू होगी तो वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करवा देगा, फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करवा देगा, जैसे ही कंडीशन मेरी फॉल्स होगी वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट करवा देगा। तो ये हमारे पास वाइल लूप की वर्किंग है कि वाइल लूप काम किस तरह करता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप में हमारे पास किस तरह, लाइक मैं आपको ना एक सिंपल सी बताती हूँ कि ना मैंने प्रिंट करवाना है, मुझे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रिंट करवाओ 3 टाइम्स पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है मैंने, ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होनी चाहिए, 3। अब इधर कंडीशन लगाएं जरा, लाइक मैंने पाकिस्तान ना वेरिएबल रख लिया n, ठीक है, n मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब n इज इक्वल टू मेरा स्टार्टिंग में है, n इज इक्वल टू 1 है, 1 उसको इनिशियलाइज मैंने क्या किया है, वैल्यू उसको क्या दिया है, 1, ठीक है। ये मेरे पास होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब मैंने 3 टाइम्स उसको प्रिंट करवाना, अभी मेरे पास n क्या है, 1 सॉरी लेस देन आएगा, ठीक है, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, क्या होगा,
ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होना है, पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा एक दफ़ा आ गया। अब इसमें क्या लगेगा, इंक्रीमेंट लग गया। अब n की वैल्यू क्या हो गई है 2। अब 2 पे आके वो कंडीशन चेक करेगा, अगेन 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट करवा देगा पाकिस्तान। फिर इंक्रीमेंट लगा, अब n की वैल्यू क्या है 3, नीचे आएगा n 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करवा देगा पाकिस्तान। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट लगा, अब इसकी क्या वैल्यू क्या 4। अब 4 पे आके देखे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, और लेस देन 3। तो मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स। यहाँ पे आके ये टर्मिनेट करवा देगा, इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। तो ये हमारे पास व्हाइल लूप की वर्किंग है, जिसमें ये किस तरह काम करता है। ये कंडीशन को तब तक प्रिंट करवाता है जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये टर्मिनेट कर जाएगा, मेरी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग व्हाइल लूप की एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हाइल लूप वर्किंग किस तरह करता है। जी, एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि क्या है। मैं एक स्टेटमेंट चाह रही हूँ कि एक प्रोग्राम लिखा जाए जिसमें काउंटिंग शो करवाई जाए 1 to 10। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हुए, व्हाइल लूप। क्या शो करवाना है, काउंटिंग शो करवानी है 1 to 10 तक। ठीक है, लूप कौन सी इस्तेमाल करनी है, व्हाइल लूप को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है। प्रोग्राम लिखते हुए सबसे पहले उसकी हेडर फाइल्स आएंगी, उसका मेन फंक्शन आएगा, देन प्रोग्राम की बॉडी आएगी। तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conion.h। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जब प्रोग्राम को लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और इसके अंदर studio.h conio.h। अब ये stdio.h एंड cnoio.h ये आपकी क्या है, ये आपकी बेटा हेडर फाइल्स है। ये आपकी क्या है, ये हेडर फाइल्स हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इन हेडर फाइल्स में इनका मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिखना होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और इसमें हमारी हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मैंने दोनों ऐड करवा ली। उसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आएगा वाइड मेन। जी, ये मेरी क्या होता है, वाइड मेन मेरा मेन फंक्शन होता है। वाइड मेन क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में क्या होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन के अंदर आके स्टार्ट होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है वो हमारी क्या होती है, प्रोग्राम बॉडी। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर, मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किस तरह करते हैं, साथ में डाटा टाइप मेंशन कर दी जाती है। इंट मेरे पास क्या है, डाटा टाइप है। ठीक है, एन मेरे पास क्या है, वेरिएबल नेम, और एंड पे टर्मिनेटर्स यहाँ आपका सेमीकोलन मस्ट होता है। जी, मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप बता दी जाती है। मैंने डाटा टाइप इस्तेमाल की है इंट, मतलब मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं कह रही हूँ n इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल को
इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है? अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करना। तो यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की कि n इज इक्वल टू 1, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है क्या है, हमारे प्रोग्राम में जो डिमांड थी, ये मेरे पास जो 1 था वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, 10 मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है कि मेरी लूप 1 से चले, ठीक है। तो इधर मैंने अपने वेरिएबल को क्या किया, मैंने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करूंगी। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी स्क्रीन को क्लियर किया जाए, पीछे जो कोई गार्बेज वैल्यू है वो आपके प्रोग्राम में ना आ सके। मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया। उसके बाद भाई व्हाइल लूप चलेगी, ठीक है। लूप को मैं रेड में लिखती हूँ। अब मैं व्हाइल लूप चलाने जा रही हूँ। व्हाइल कंडीशन, अब कंडीशन में आपको पता है क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट क्या है 10, ठीक है। तो आपने कंडीशन में एंडिंग पॉइंट मेंशन करना है। मेरा वेरिएबल नेम मैंने क्या इस्तेमाल किया है, n, कि n मेरा लेस देन एंड इक्वल टू 10 होना चाहिए, कि जो n है वो मेरा 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है 10। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि n इज इक्वल टू n लेस देन 10, कि एक यानी कि जो भी n स्टार्ट क्या किया था 1, कि 1 से लेके सिर्फ 10 तक ही मेरी लूप चले। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगी, अब आपको पता था व्हाइल के अंदर क्या किया जाता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया जाता है। अब प्रिंट मैंने क्या करवाना है, प्रिंट के लिए आपने प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है, जिसकी मदद से आप अपनी वैल्यूज को, अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। अब डबल कोड मॉड्यूलर डी, मॉड्यूलर डी होता है आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या है मॉड्यूलर डी आपका, मॉड्यूलर डी आपके पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वैल्यूज का फॉर्मेट किस तरह होगा। मैंने क्या रखना है, इंटीजर, तो इंटीजर के लिए मॉड्यूलर डी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेरी वैल्यूज जो है वो इंटीजर में आएगी, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, मेरी वैल्यूज इंटीजर में रहेंगी। तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो मॉड्यूलर डी होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर डी लगा दिया। उसके बाद लगाया मैंने बैकस्लैश n के बैकस्लैश n। अब बैकस्लैश n क्या होता है हमारे पास, जो बैकस्लैश n होता है वो आपके पास होता है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है कि मेरी हर वैल्यू अगर एक है, उसके बाद बैकस्लैश n का मतलब होता है वो मेरा कर्सर दूसरी लाइन पे चला जाए, कि अगली वैल्यू जब आए वो सेकंड लाइन में आए, ठीक है, उससे अगली वाली लाइन में। या अगर मैं बैकस्लैश n इस्तेमाल नहीं करूंगी तो मेरा इस तरह रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 इसी तरह आता जाएगा। तो बैकस्लैश n कि मेरी पहली वैल्यू इधर आए, उसके बाद बैकस्लैश n के कर्सर जो है मेरा वो सेकंड लाइन में चला जाए, न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है। तो ये मैं उसके लिए बैकस्लैश n इस्तेमाल करती हूँ। तो बैकस्लैश n आपका क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस होता है। अब मैंने बता दिया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा ये है, उसके बाद मेरा एस्केप सीक्वेंस आ गया। अब एस्केप सीक्वेंस के बाद मैं क्या करवा रही हूँ कि मेरी प्रिंट करवा दे वैल्यू कॉमा लगा के n, ठीक है। तो n ये आपका क्या होता है, ये आपका n आर्गुमेंट होता है, ठीक है। n आपका आर्गुमेंट, आपकी वैल्यू जो आप वैल्यू प्रिंट करवाने जा रहे हो, ठीक है। तो ये इधर मेरा n आ गया। उसके बाद क्या करे, मेरी वैल्यूज में इंक्रीमेंट लगाता जाए, n में प्लस प्लस एंड सेमीकोलन, ठीक है। प्रिंट एफ में भी आपके एंड पे सेमीकोलन, सेमीकोलन मस्ट है, ठीक है। उसके बगैर आपका सिंटैक्स एरर आएगा अगर आप सेमीकोलन मेंशन नहीं करते। तो फिर मैं कह रही हूँ कि मेरा इंक्रीमेंट लगा दे, n में एक वैल्यू प्लस कर दे। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का क्या है, एक वैल्यू में मजीद एक और वैल्यू ऐड कर दे, ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। उसके बाद मैं अपनी जो व्हाइल की बॉडी है उसको क्लोज कर रही हूँ। अब उसके बाद ये क्लोज हो गई। उसके बाद मेरा आ जाए गेट सी एच। गेट सी एच भी एक फंक्शन है जो इस्तेमाल किया जाता है करैक्टर्स को गेट करने के लिए। गेट सी एच इस्तेमाल किया जाता है गेट करैक्टर्स,
ठीक है, कि करैक्टर्स को गेट करने के लिए गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एट द एंड प्रोग्राम की बॉडी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये प्रोग्राम की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह होगा, इसकी आउटपुट किस तरह आएगी, अब इसको डिस्कस करते हैं। आउटपुट मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी, अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं। यहाँ पे आ जाए कंडीशन पे। अभी n मेरे पास क्या है, n की वैल्यू मैंने क्या दी हुई है 1, n मेरे पास क्या है 1, 1 लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्या आ जाएगा, इसको प्रिंट करवा देगा, प्रिंट मॉडुलो डी n की वैल्यू क्या है 1, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है बैकस्लैश n, मतलब न्यू लाइन में आ जाए, मैं न्यू लाइन में आ गई। उसके बाद फिर क्या होगा, n में इंक्रीमेंट लग जाए, n की वैल्यू क्या थी 1, इंक्रीमेंट लग के क्या हो गया 2। अब मेरे पास इधर ऊपर आ जाए, अगेन रिपीट हो, मेरी लूप पे आए, ठीक है। अब n की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, 2 पे आके कंडीशन चेक करे, कंडीशन ट्रू, 2 तो छोटा होता है 10 से, तो मेरे कंडीशन ट्रू होने के बाद अगेन प्रिंट करवा दे। अब मेरी n की वैल्यू क्या है 2, 2 उसने प्रिंट करवा दिया, साथ में बैकस्लैश n के न्यू लाइन में अब चले जाए, मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला गया। उसके बाद अगेन n में इंक्रीमेंट, अब n में इंक्रीमेंट ला के मेरी क्या वैल्यू हो गई 3, अब 3 मेरा इधर आया, 3 पे कंडीशन चेक की गई, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया 3, फिर न्यू लाइन में आके उसने इंक्रीमेंट लगाया 4, 4 पे भी कंडीशन चेक की, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इधर आए, अब इंक्रीमेंट 9 में लाके वैल्यू क्या हो गई 10, 10 पे अगेन उसने कंडीशन चेक की कि 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, उसने प्रिंट करवा दिया 10, अब 10 प्रिंट हो गया। अब अगेन न्यू लाइन में, अब इधर इंक्रीमेंट लगा 11, अब इधर आया दोबारा, अब 11 लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, वो क्या करेगा इधर से बाहर निकल के प्रोग्राम एंड कर देगा टर्मिनेट, मेरी सिर्फ वैल्यूज 10 तक ही प्रिंट करवाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी जो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये हमारे पास बेटा वाइल लूप का स्ट्रक्चर था, वाइल लूप का प्रोग्राम, कि वाइल लूप वर्क किस तरह करता है, ठीक है, इसमें वैल्यूज से रिजल्ट किस तरह आता है। तो आपको मैंने लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझा दिया, आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका क्या क्या मीनिंग है उसको भी डिफाइन कर दिए। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है आपके वाइल लूप की, कि वाइल लूप वर्क किस तरह करता है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।